हेलो दोस्तों, मैं हूं हिमांशु और आज मैं उस वेपन की बात कर रहा हूं जो इंडिया में बना आज तक का शायद सबसे डेडली वेपन है। आज मैं बात करने जा रहा हूं ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर से बनी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। सुपरसोनिक का मतलब है कि इस मिसाइल की स्पीड आवाज से भी तेज है। अब समझते हैं कि क्रूज मिसाइल क्या होती है। मिसाइल के डेवलपमेंट दुनिया भर में रॉकेट से स्टार्ट हुआ। सिंपल भाषा में बोले तो जितना ज्यादा रॉकेट में फ्यूल होगा वो उतना ज्यादा दूर तक जाएगा। ये एक पत्थर फेंकने जैसा है, जितना ज्यादा जोर से फेंकेंगे उतना ज्यादा दूर जाके पत्थर गिरेगा। बचपन में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ऐसे मोशन को कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इस कॉन्सेप्ट से बनी मिसाइल्स को बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक वर्ड का मतलब होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने वाला साइंस। इंडिया की अगली मिसाइल ऐसी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इन मिसाइल्स के अपने बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि इनका रास्ता फिक्स होता है, जिसको मैथमेटिकल इक्वेशन से पता किया जा सकता है। अमेरिका, रशिया, इजराइल और अब इंडिया ने ऐसी मिसाइल से खुद को बचाने के लिए एंटी मिसाइल शील्ड भी डिजाइन कर ली है। बैलिस्टिक मिसाइल की इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई मिसाइल बनाई गई, जिसको कहते हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो एक हवाई जहाज की तरह पंखों की हेल्प से उड़ सकती है और अपना रास्ता बदलकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। दुनिया ने पहली बार क्रूज मिसाइल का इफेक्ट देखा था इराक में, पहले गल्फ वॉर के दौरान, जहां अमेरिका ने 297 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल से इराक पे अटैक किया, जिनमें से सिर्फ 2 को इराकी फोर्सेस इंटरसेप्ट कर पाई, जबकि टॉमाहॉक आवाज की स्पीड से कम स्पीड पर उड़ती है। इन मिसाइल्स की सक्सेस को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि इंडिया के पास भी क्रूज मिसाइल्स होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए चाहिए थी अच्छी इंजन टेक्नोलॉजी जो इंडिया के पास नहीं थी। और ऐसे में काम आया इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड रशिया। रशिया के पास थी रैमजेट टेक्नोलॉजी। रैमजेट इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो जेट इंजन से बना है। आपने हवाई जहाजों में जेट इंजन देखे होंगे, जिनमें आगे एक बड़ा सा फैन के जैसा टरबाइन लगा रहता है जो हवा को अंदर खींचता है। उसके आगे एक कंप्रेसर होता है जो उसको प्रेशराइज करके हवा का टेम्परेचर बढ़ाता है, जिससे फ्यूल जलता है। लेकिन जब इंजन में आने वाली हवा की स्पीड साउंड से भी तेज होती है, तो ऐसे केस में हवा का खुद का टेम्परेचर इतना होता है कि उसे टरबाइन और कंप्रेसर की जरूरत नहीं होती। और ऐसे में अगर आप टरबाइन और कंप्रेसर को जेट इंजन से अलग कर दे तो जो बचा हुआ इंजन है उसे कहते हैं रैमजेट इंजन। टरबाइन न होने की वजह से पहले आपको कोई दूसरा मेथड यूज करके साउंड की स्पीड तक पहुंचना पड़ता है। कमाल की बात यह है कि रैमजेट इंजन में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते और ये जेट इंजन के कंपैरिजन में हल्का होता है। इसकी वजह से रैमजेट इंजन यूज करके साउंड की स्पीड से 4 गुना ज्यादा स्पीड अचीव करी जा सकती है। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत मुश्किल है। रशिया के साथ मिलकर 1998 में ब्रह्मोस के लिए एक नई कंपनी रजिस्टर करी गई। इसका नाम रखा गया इंडिया और रशिया के ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा नदियों के नाम पर ब्रह्मोस। ब्रह्मोस की पार्टनरशिप में 50.5% इंडिया का और 49.5% शेयर रशिया का डिसाइड किया गया। दोनों देशों ने मिलाकर $200 मिलियन इस पर इन्वेस्ट किए और दोनों ने ये डिसाइड किया कि किन टेक्नोलॉजीज पर कौन कौन काम करेगा। इसका डेवलपमेंट एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल के तौर पर किया गया, जिसको कि नेवी की शिप से फायर किया जा सके। साउंड की स्पीड से डबल स्पीड पे उड़ते हुए इस मिसाइल में इतनी एनर्जी होती है कि ट्रायल्स के दौरान इसने शिप को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके बाद इसका नया वर्जन भी डेवलप किया गया जो जमीन पे होने वाले टारगेट्स को अटैक कर सके। इसकी सक्सेस को देखते हुए इंडियन आर्मी और नेवी ने 2005 में इसके ऑर्डर्स दे दिए। इसको और खतरनाक बनाने के लिए इसमें 2 और टेक्नोलॉजीज को जोड़ा गया। पहली टेक्नोलॉजी है एस टर्न, यानी कि अपने टारगेट पे पहुंचने से अराउंड 1-2 किलोमीटर पहले ये मिसाइल एस की शेप में मूव करते हुए आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पर इसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सके। और दूसरी टेक्नोलॉजी है स्टीप डाइव, यानी कि ऐसे टारगेट्स को अटैक बनाना जो किसी बड़े से ऑब्स्टिकल जैसे पहाड़ के पीछे छुपे हो। मिसाइल ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते ही अपने टारगेट पर डाइव लगाकर उसको डिस्ट्रॉय करती है, यानी दुश्मन इससे छुप नहीं सकता। और इन्हीं सब की वजह से ब्रह्मोस आज के टाइम में सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल है, जो 300 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है और जमीन से सिर्फ 5 फुट की ऊंचाई पर 1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से उड़ सकती है।
ऐसे में इसको राडार से पकड़ पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। दुश्मन इसको नोटिस करता है अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पे, जिससे उसके पास होते हैं लगभग 15 सेकंड अपने आप को बचाने के लिए। ब्रह्मोस मिसाइल शायद हमारी आज तक की सबसे वर्सेटाइल मिसाइल है, जिसको अब शिप और जमीन दोनों से, शिप या जमीन दोनों पे फायर किया जा सकता है। रिसेंटली ब्रह्मोस को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई से फायर करने के ट्रायल्स भी स्टार्ट हो गए हैं। दुनिया भर से इंडिया को ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट आ रही है और इंडिया और रशिया मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि किन फ्रेंडली कंट्रीज को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करनी है। वियतनाम पहला कंट्री है जिसको ये मिसाइल एक्सपोर्ट करी जाएगी, जिसकी वजह से चाइना बहुत परेशान है। ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन पे भी काम शुरू हो गया है, जो आवाज से 5 गुना रफ्तार से तेज उड़ेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने इस चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।